हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आई है उन बच्चों के लिए मैं गणित का कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पेपर में बना पाएंगे। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो पेपर में सीधे सीधे आपके छपेंगे। उन सवाल को पेपर में कैसे बनाना है उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ में बताकर चलूंगा। चलिए, तो आज की क्लास में अपन 15 सवाल ऐसे करेंगे जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब 15 में से ज्यादा सवालों के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और इनकी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि पेपर में अगर आते हैं तो आपको बनाना कैसे है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे सवाल आपके पुराने सालों के पूछे गए सवाल हैं। ज्यादातर सवाल मैंने 2024 की 2024 में जो पेपर हुए हैं राजस्थान में उन्हीं के सवाल मैंने लिए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पशु परिचर के ज्यादातर सवाल मैंने लिया हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि पशु परिचर वाला जो पेपर है वो भी 10वीं पास का है। आपका जो 4th ग्रेड वाला पेपर है वो भी 10वीं पास का है, ठीक है ना। चलिए, कहने का मतलब पशु परिचर और जो 4th ग्रेड का लेवल है वो लगभग सेम ही रहेगा। मतलब सवाल मिलते जुलते आएंगे। देखो, यहां से सवाल में बोला गया था एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 279 है, वह राशि ज्ञात करो। सवाल पूछा गया था छात्रावास अधीक्षक 2024 में, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा इस सवाल की क्या ट्रिक है बेटा। इस सवाल की जो ट्रिक है उसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक है सर? जब भी सवाल में 2 साल दिया जाए, ज्यादातर सवाल आपके पेपर में 2 साल वाले मिलेंगे जब ये अंतर आपको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, है ना, 3 साल वाला भी मैं आपको बता दूंगा किसी न किसी वीडियो में, तो आप लोग सारे वीडियोस देखा करो। देखो, यहां से अगर यहां से सवाल में अंतर दिया है, अंतर दिया हो सर, कौन सा अंतर दिया हो? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं बस वही लगाना है। आप बोलेंगे सर कौन सा तरीका? बेटा, यहां से मूलधन को अगर यहां से दर से 2 बार गुणा किया, ये आर कुछ नहीं है, ये दर है, ठीक है ना। चलिए, ये आर मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, यहां से ये आर मेरी यहां से दर है। मूलधन को दर से 2 बार गुणा करेंगे तो यहां से अपन को क्या मिलेगा बेटा? यहां से अपन को मिलेगा अंतर मिलेगा। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मिलेगा। अब कभी कभार परीक्षा में तो डायरेक्ट अंतर ही पूछा जाता है, फिर वहां से मूलधन को 2 बार दर से गुणा करेंगे, सीधा अंतर निकल के आएगा 2 सालों का, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल में क्या है सर, ये जो मूलधन है ना, ये जो मूलधन है ये अपन को नहीं दे के रखा, इसको ऐसे कैसे लिखा सर? यहां से ये जो दर है ये सवाल में 5% दे के रखा है, तो इस 5% को आप 5/100 लिखना, ठीक है ना। क्योंकि परसेंटेज को हटाकर अपन हमेशा 100 का भाग देता है, इस वजह से इसको 5% नहीं लिखकर इसको 5/100 में अपन 100 लिखेंगे। चलिए, कहने का मतलब दर के नीचे 100 का भाग देंगे क्योंकि दर परसेंटेज में होती है। फिर यहां से किसके बराबर दे के रखा है सर? यहां से अंतर के बराबर होता है बेटा। यहां से जो अंतर है वो आपको 279 यहां से अपन को दे के रखा है, यही दिए इस सवाल में। जैसे ही हल करेंगे मूलधन निकल के जाएगा। आप बोलेंगे सर 5 इसको काटेगा 20 बार, 5 इसको काटेगा 20 बार, तो यहां से ये जो मूलधन है, मूलधन को पीबी अपन बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सर 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 बराबर में 279। चलिए, वज्र गुणा का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये नीचे वाली जो संख्या है वो इधर गुणा हो जाती है वज्र गुणा में। जैसे x/5 बराबर 7 है, तो वज्र गुणा ऐसे तो होता है ना, ऐसे टेढ़ा वज्र गुणा होता है। मतलब ये जो 5 है
ये गुणा होके ये जो 5 है ये इधर चला जाएगा, मतलब ये वज्र गुणा होता है। चलिए तो यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे भाई, यहां से 4 नाम 36, 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 31 है ना, 31 का 1, 3 हासिल के 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। आप बोलेंगे सर यहां से 11 16 00, आप बोलेंगे 11 16 00, ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहां से 1,11,600 आपका मूलधन आ गया। सिंपली आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यही ट्रिक है और बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, मतलब आपको मजा आ जाएगा परीक्षा में जब सेम पैटर्न का सवाल रिपीट करेगा, और करेगा ही करेगा। अगला सवाल, अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किया, जो कि 3 वर्ष के बाद 9,200 रुपए हो जाता है। यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक होता तो कितनी राशि प्राप्त होती। बेटा सीईटी 2024 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से पूछा जा सकता है। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझना। यहां से सवाल में बोला गया था कि यहां से जो 8,000 रुपए थे वो 3 सालों में कितने बन गए बेटा, 9,000, यहां से 200 बन गए। आई बात समझ में। ये जो 8,000 थे वो 3 सालों में कितने बन गए, आप बोलेंगे सर 9,000, यहां से 200 बन गए। चलिए सवाल में अपन से क्या पूछा गया था कि यही 8,000 3 सालों में कितने बन जाएंगे अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा हो। 3% ज्यादा मतलब जैसे ब्याज की दर अगर यहां पर 10% है तो फिर ब्याज की दर यहां पर 13% आ जाएगी, ऐसा सवाल में बोला है। आई बात समझ में। सवाल में क्या बोला है कि ब्याज की दर अगर 3% ज्यादा होगी, 3% ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि ऊपर अगर मान लो 10 है तो नीचे आपकी 13 होगी। चलिए अब यहां से ऐसे सवालों को बनाना कैसे है, आप लोग सवाल तो समझ गए होंगे। आई बात समझ में। सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी राशि थी 3 सालों में 9,200 हो गई, यही राशि कितनी हो जाएगी अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा हो। ठीक है ना। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। बच्चे ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले दर निकालते हैं, उसके बाद ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन को ब्याज में जोड़ेंगे, फिर मिश्र धन निकालेंगे। ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं करना, तो फिर कैसा करना है बेटा, समय बचाना है। परीक्षा में आपको समय बचाना है। कैसे समय बचाएंगे, जैसे यहां से मैं एक सवाल लिख रहा हूं, यहां से मैं एक सवाल लिख रहा हूं बेटा, यहां से 2,000 रुपए है और ये कितने बन गए, 5,000 बन गए बेटा, कितने सालों में, ये 2 सालों में, है ना। सवाल को रिलेट करना। 2,000 रुपए 2 सालों में कितने बन गए, 5,000 बन गए। और ये कौन सा सवाल है बेटा, ये साधारण, ये ब्याज का सवाल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नहीं है, ये साधारण ब्याज का सवाल है। चलिए फिर यही 2,000 रुपए कितने बन जाएंगे, बात को समझना। यही 2,000 रुपए कितने बन जाएंगे अगर ब्याज की दर यहां पर, अगर ब्याज की दर यहां पर 4% मेरे प्यारे बच्चों क्या होती, अधिक होती। अब सवाल में आपको अधिक भी दिया जा सकता है और सवाल में आपको कम भी दिया जा सकता है। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से ऐसे सवालों को बनाना कैसे, बात को समझना। ठीक है ना। चलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि ब्याज को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो हमेशा आप किसकी गुणा करेंगे बेटा, दर और समय की गुणा करेंगे। अगर इस ब्याज को आपको परसेंटेज में निकालना हो तो दर और समय की गुणा करेंगे। जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर यहां पर जो दर है ना वो 4% नहीं दे रखा, 4% अधिक दे के रखा है, लेकिन आप दर को यहां पर 4 ही लिखेंगे। अच्छा यहां से समय कितना दे के रखा है बेटा, 2 दे के रखा है,
तो यहां से जो ब्याज है वो 8% नहीं है, यहां से जो ब्याज है वो 8% अधिक है। क्यों? क्योंकि दर आपके 4% थोड़ी है, दर आपकी 4% ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो ब्याज है ये भी 8% ज्यादा आ गया। अब सिंपल सिंपल सा कहानी में आपको बता रहा हूं, आप इस दर और समय को गुणा करना। आप बोलेंगे सर जैसे दर और समय को गुणा करेंगे, जैसे दर और समय को गुणा करेंगे तो यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे कि सर ये जो ब्याज है वो 8% अधिक निकल के आ गया। अब किसका 8% लेंगे, कहानी ये बनती है, सर ये जो मूलधन है ना इसका 8%। क्या इस 2000 का 8% निकाल सकते हैं क्या? भाई निकाल सकते हैं ना। 2000, अगर इस 2000 का 8% निकालना हो तो 8/100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप बोलेंगे सर 160। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्याज है वो 160 ज्यादा है। अगर आपका जो ब्याज है वो 160 ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर ये जो मिश्र धन है ना ये भी 160 ज्यादा जाएगा। अगर ब्याज 160 ज्यादा है तो मिश्र धन भी 160 ज्यादा जाएगा। अगर ब्याज आपका 160 कम है तो मिश्र धन भी 160 कम आ जाएगा। तो यहां से सीधा सीधा अपन क्या करेंगे बेटा, 160 अपन इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना। देखो इसमें से घटाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा 4800, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 40 हो जाएगा। तो यही राशि 4840 बन जाएगी। कब? जब ब्याज आपका 4% अधिक हो। अगर यहां से अधिक है तो प्लस करना, अगर कम होता तो माइनस करते, ठीक है ना। याद रहेगा कैसे बनाना है। देखो यहां से सिंपल सी कहानी है, कुछ मत करो, समय और दर को गुणा करेंगे 8%, सीधा 8% निकालो। 2000 का 8% 160, अगर ज्यादा बोला है तो प्लस कर दो, अगर कम बोला है तो माइनस कर दो। सिंपल सी कहानी है, कोई दर और यहां से आपको ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा करो पेपर में, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को आप लोग बना सकते हो आराम से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आप बोलेंगे सर कैसे बनाएंगे, एक बार बता दो। आप बोलेंगे सर जो दर है ना, सर जो दर है वो कितने % ज्यादा देके रखा था बेटा, 3% ज्यादा देके रखा था। तो समय और दर को गुणा किया तो आप बोलेंगे कि सर जो ब्याज है ना वो 9% ज्यादा है। सर किसका 9%? इस मूलधन का 9%। तो इस मूलधन का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 720 आ जाएगा। मतलब जो ब्याज है वो 720 ज्यादा है, क्योंकि दर यहां पर अधिक देके रखा है तो ब्याज मतलब 720 ज्यादा है। सर यहां से ज्यादा है तो प्लस करो, अगर यहां से कम होता तो यहां से माइनस कर लेते। 9200 में 720 जोड़ेंगे तो यहां से 9920 आपका क्या जाएगा, नया वाला मिश्र धन आ जाएगा। मतलब यहां से ऑप्शन नंबर 4 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। समझ गए? दर और समय को गुणा करेंगे 9% ब्याज आएगा, लेकिन 9% ब्याज नहीं आएगा, 9% अधिक ब्याज आएगा। लेकिन आप तो 9%, 8000 का 9% निकालेंगे 720। अगर यहां से अधिक बोला है तो जोड़ दो, अगर यहां पर कम बोला होता तो घटा देते। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर 900 रुपए 2 वर्षों में 1089 हो जाता है? देखो सवाल में बोला गया था कि ये जो 900 रुपए हैं बेटा, ये जो सवाल है ये साधारण ब्याज का सवाल है। ये तरीका कब लगाएंगे, जब साधारण ब्याज का सवाल हो। चलिए देखो 900 रुपए आपके 1089 हो गए बेटा, कितने सालों में, यहां से 2 सालों में, और यहां से आपको क्या निकालना है बेटा, ब्याज की दर निकालना है। आए बात समझ में?
अच्छा सर ब्याज की दर निकालेंगे कैसे? देखो बहुत आसान है, तरीका मैं बता रहा हूं, आप लोग अप्लाई करिएगा। पहली बात तो ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ये किसके लिए सिखा रहा हूं बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो यहां से आप लोग तरीका सीखिएगा बेटा। यहां से कैसे? चलिए देखो, यहां से आप लोग ने अगर देखा भाई 400 रुपए अगर 900 रुपए बन गए, और ये सवाल आपका कौन सा था बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज का। और यहां से आपका कितना समय दे के रखा है बेटा? 2 साल दे के रखा है, ठीक है ना। अगर यहां से समय आपका 2 साल है तो आपको वर्गमूल लेना है। अगर समय आपका 3 साल है तो आपका घनमूल लेना है। अगर समय आपका 1 साल है तो कुछ नहीं बदलना, मतलब कुछ नहीं करना, जैसा नंबर है बस वैसा। अभी मैं सिखाऊंगा तीनों को, ठीक है ना। अगर यहां से समय 2 साल है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है पहली बात तो। अगर यहां से समय 2 साल है तो वर्गमूल लो। सर किस किस का वर्गमूल बेटा? इधर भी वर्गमूल लो और यहां से अपन इधर भी वर्गमूल लेंगे, ठीक है ना। कोशिश करो कि इधर से और इधर कोई भी संख्या कटती हो ना तो आप लोग काट लो। जैसे इस इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से काट लो अगर कट रही हो तो, ठीक है ना। चलिए सर इस 4 का रूट 2 हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा बेटा। यहां से परसेंटेज में जो दर है वो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो यहां से इन दोनों का अंतर आप लोग रखेंगे ऊपर, शुरुआत वाले को रखेंगे नीचे, गुणा करेंगे आप लोग 100 से, 200 को काटेगा तो यहां से जो दर है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 50% आ जाएगी। दोनों के अंतर को ऊपर रखेंगे, शुरुआत वाले को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, आप बोलेंगे सर यहां से दर 50% आ जाएगी। तो यहां से दर कैसे सिखाया भाई? दोनों का अंतर ऊपर, नीचे आप बोलेंगे सर शुरुआत वाला, और गुणा किससे करेंगे बेटा? यहां से 100 से। यही सिखाया मैंने, ठीक है ना। बाकी जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो अलग ही बात होती है, सारी चीजें खोल खोल कर समझते हैं। लेकिन अभी आपके जीवन में इन्हीं सवालों का वैल्यू है जो आपको मैं सिखा रहा हूं। एक एक चैप्टर अगर लेकर बैठ गए तो लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 125 और आप बोलेंगे सर यहां से 1000 और यहां से समय 3। चलिए मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर समय 3 है तो फिर आपको क्या लेना है बेटा? घनमूल लेना है। समय 3 है तो आपको घनमूल लेना है। 23 से 125 का घनमूल पता ही क्या? आप बोलेंगे सर 5 होता है। 23 से 1000 का घनमूल पता ही क्या? आप बोलेंगे सर 10 होता है। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए, है ना, नहीं तो कैसे करोगे यार सवालों को। चलिए फिर आप बोलेंगे सर यहां से अपन दर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर ऊपर रख दिया सर, शुरुआत वाले को नीचे रखा, गुणा करेंगे 100 से, तो यहां से ये कटा, आप बोलेंगे जो दर है वो यहां से 100% निकल के आ गई। चलिए सर यहां से आपने 200 और यहां से 300, अगर समय 1 साल है तो यहां से दर कैसे निकालेंगे? अगर समय 1 साल है तो कोई चेंज नहीं करना, मतलब इन दोनों का अंतर ऊपर रखा, शुरुआत वाली संख्या को नीचे रखा, गुणा करेंगे अपन 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में 2 का भाग दिया तो यहां से कितना मिलेगा बेटा? 50% मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन कर लेते हैं सवाल को। देखो यहां से आप लोगों ने देखा सर समय 2 साल है। अगर समय 2 साल है तो आप बोलेंगे सर इधर भी अपन क्या करेंगे सर? वर्गमूल लेंगे, और इधर भी अपन क्या करेंगे बेटा? वर्गमूल लेंगे। क्या इसका वर्गमूल पता ही क्या? आप बोलेंगे सर इसका जो वर्गमूल है मुझे पता है,
ठीक है ना। लेकिन पीछे वाले का वर्गमूल पता ही क्या, कोई बोलेगा कि सर पीछे वाले का भी पता है, ठीक है ना। भाई इसका वर्गमूल 900 का वर्गमूल 30 होता है और 1089 का जो वर्गमूल है वो आप बोलेंगे सर यहां से कितना होता है, सर यहां से 33 होता है, हमें सब पता है, ठीक है ना। तो यहां से जो दर है वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर रखा ऊपर, शुरुआत वाले को नीचे, गुणा करेंगे 100 से। तो आप बोलेंगे सर इसको काटेंगे 10 बार, 100 में 10 का भाग देंगे, तो यहां से कितना आ गया सर, दर 10% निकल के आ गए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, आप बोलेंगे सर अगर ये वर्गमूल ही पता नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो फिर आएगा ही नहीं सवाल। चले अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है, वर्गमूल आपको नहीं पता, तो फिर आप थोड़ा सा काटने की कोशिश करिएगा। चीजों को अगर काटेंगे ना, संख्याओं को अगर काटेंगे तो नंबर थोड़ा छोटा बन जाएगा। जैसे 900 में अगर 9 का भाग दो तो आप बोलेंगे सर 100 है ना, मतलब 9 का भाग दिए हैं पन्ने और कुछ नहीं किया। जब इधर आपने 9 का भाग दिया तो इधर भी फिर 9 का ही भाग दो, ऐसा नहीं है कि इधर अलग संख्या का भाग दे रहे थे, मतलब काट के छोटा कर लो। सर इसको अपन ने 9 का भाग दिया बेटा यहां से 100, वैसे इधर भी 9 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर 121। आई बात समझ में, मतलब संख्याओं को काट के छोटा कर लिया। अगर किसी बच्चे को पता होता कि सर ये 30 का ये 33 का रूट होता है तो जरूरत ही नहीं थी काटने की, लेकिन किसी बच्चे को अगर नहीं पता कि सर ये रूट वूट मेरे बस की बात नहीं है, तो काट के छोटा कर लेना। जैसे काटा तो 100, काटा तो 121, अब 100 का रूट मेरे प्यारे बच्चों 10, 121 का रूट कितना हो जाएगा 11। तो यहां से दर कैसे निकालेंगे, 10 और 11 का अंतर 1, शुरुआत वाली संख्या को रखेंगे नीचे, इनटू करेंगे 100 से, 0 से 0 गया तो यहां से जो दर परसेंट है वो कितना निकल के आ गया बेटा, 10% निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुना है और वार्षिक ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, ब्याज की गणना अपन को ज्ञात करनी है। देखो यहां से बात को समझना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी का 2/3 गुना है, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सर इस ए और बी को आप लिखेंगे a/b, और ये जो 2/3 है इसको 2/3 ही लिखा, मतलब a का मान तो 5 हो गया और b का मान कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहां से बोलूं कि मूलधन ब्याज का 4/9 गुना है, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा तो आप बोलेंगे सर जैसे a और b को a/b लिखा था, वैसे सर मूलधन और ब्याज को आप लोग क्या करेंगे, या फिर डायरेक्ट ही आप लोग ऐसे लिखो मत, तो डायरेक्ट ही कर लो भाई। दो जैसे ऐसा हो ना 4, चलिए जैसे कभी भी ऐसा हो ना भाई 4/9, तो इसको 4 और यहां से 9 लिख लेना, आई बात समझ में। जैसे 7/2 हो तो इसको 7 और यहां से 2 लिख लेना। वैसे 2/3 था सर 2 और 3 लिखा, मतलब a का मान 2 और b का मान कितना आ गया बेटा 3 आ गया। वैसे 4/9 है तो यहां से 4 यहां से 9, सर मूलधन अगर 4 है तो यहां से ब्याज कितना आ गया बेटा, यहां से 9 निकल के आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुना है, तो आप क्या बोलेंगे सर 4/25 को 4 इधर लिखा और 25 इधर लिखा, ऐसे तो सीखा है मैंने, ठीक है ना। कहने का मतलब साधारण ब्याज अगर 4 है तो मूलधन कितना है, आप बोलेंगे सर 25 है। आई बात समझ में। कभी भी ऐसा याद मत रखना कि मूलधन ज्यादा होगा और ब्याज कम होगा, कभी कभी
वो उल्टा भी कर देता है। जैसे 4/25 को 25/4 अगर उसने कर दिया तो मामला पूरा ही अलग हो जाएगा। चलिए सवाल में आगे क्या बोला है कि दर वर्षों की संख्या के बराबर है। कहने का मतलब जो दर का मान है वो यहां से किसके बराबर दे के रखा है बेटा, समय के बराबर दे के रखा है, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि जो दर है वो वर्षों की संख्या के बराबर है, दर का मान समय के बराबर दे के रखा है। अब ऐसे सवालों को बनाएंगे कैसे, ऐसे सवालों को बनाएंगे कैसे, सवाल में ब्याज की दर अपन को पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो ये सवाल किसका है, साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला सर, यहां से जो साधारण ब्याज है ना इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। सर एक ही फॉर्मूला होता है, ये पी कुछ नहीं है, ये मूलधन है, ठीक है ना। सर यहां से दर और समय को अपन को क्या दे के रखा है, बराबर दे के रखा है। ये सवाल काफी मिलेंगे पेपर में आपको कि दर की संख्या, दर की जो संख्या है वो समय के बराबर है, ऐसे सवाल काफी मिलेंगे। चलिए तो यहां से कुछ नहीं करना, यहां से कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, या तो समय को भी आप आर लिख लो, बात को समझना, या तो समय को भी आप लोग आर लिख लो, या आर नहीं लिखो तो दोनों ही जगह टीटी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर दर का मान 5% है तो समय का कितना आ जाएगा बेटा, 5 वर्ष आ जाएगा, यही तो बोला इस सवाल में। तो यहां से मूलधन इंटू दर इंटू समय, जो समय था उसको भी अपन ने आर ही लिख लिया, क्योंकि यही तो बोला इस सवाल में कि आर ही टी है और टी ही आर है। या तो आप ऐसा कर लो, या तो दोनों को आप आर और आर लिख लो, या दोनों को आप टी और टी लिख लो, है ना, क्योंकि दोनों ही बराबर है। चले बस यहां से वैल्यू रखो। सर इस ब्याज का जो मान है साधारण ब्याज वो 4 दे के रखा है, तो इस ब्याज को अपन ने 4 रखा। सर यहां से जो मूलधन है वो यहां से कितना आ गया, सर मूलधन 25 आ गया। यहां से आर को आर से गुणा करेंगे तो सर कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में सर यहां से कितना हो जाएगा, सर यहां से 100 हो जाएगा। बेटा 2500 को काटेगा 4 बार। और वज्र गुणा वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो नीचे वाली संख्या है वज्र गुणा होके इधर चली जाती है। 4 को 4 से गुणा किया 16 और यहां से आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर का मान 16 है तो बच्चा बच्चा बता देगा कि इस आर का मान कितना हो जाएगा, सर यहां से 4 निकल के आ जाएगा। तो अपनी जो दर है वो यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर 2024 का पूछा गया सवाल है और काफी रिपीटेड होते हैं ऐसे सवाल। बच्चे गलती यही करते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते कि कौन साधारण ब्याज है, कौन यहां से मूलधन है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बहुत बेसिक सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं ऐसे सवालों में। पशु परीक्षण 2024 का पूछा गया सवाल है। देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप बोलेंगे सर 65 सही 2/3 अगर परसेंटेज है, आप इसको कैसे लिखेंगे, बचपन में आपने कन्वर्ट करना सीखा होगा। देखो यहां से कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करो, ठीक है ना। इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे बेटा, आपस में गुणा करेंगे और यहां से ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे बेटा, यहां से प्लस करेंगे। दोनों को गुणा आपस में किया तो आप बोलेंगे सर 5 तिया 15, 6 तिया 18 और यहां से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों को गुणा किया तो 195, ऊपर वाले के साथ जोड़ा तो यहां से 197। ये नीचे वाला अपना ऐसा कैसे आएगा। चलिए अभी तक अपन ने इसको हल किया, परसेंटेज को हटाकर नीचे अपन क्या लगाता है बेटा, यहां से 2 जीरो लगाता है। जैसे आप लोग बोलेंगे सर 2 सही 4/5, यहां से परसेंटेज। देखो यहां से इन दोनों को गुणा किया और ऊपर वाले को प्लस करना है। 5 को 2 से गुणा किया 10, ऊपर वाले को आप जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। नीचे वाले को गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ो,
और नीचे वाले को फिर ऐसे कैसे लिखो, 5 इंटू 2 10 प्लस का 4 14, नीचे वाले को ऐसे कैसे लिखा, यहां से परसेंटेज है, इसको हटाकर आप लोग क्या करेंगे, यहां से 2 जीरो चिपकाएंगे, ठीक है ना। जैसे सवाल में अपन को बोल दिया कि 400 का 30%, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, 400 और इस 30% को तो सीधा सीधा 30 बटे में 100 लिखेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर अपन ने देखा कि 400 का 5 से ही 2 बटे में 3% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। आप बोलेंगे सर 400 को तो ऐसे कैसे ही लिखा है ना, गुणा, सर इसको कैसे हल करेंगे, अभी सिखाया ना, 5 इंटू 3 15 प्लस 2, आप बोलेंगे सर 17 बटे में 3, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, फिर वापस से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 17 चौके 68, और यहां से किसका भाग देंगे बेटा, 3 का भाग देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, सवाल में कभी भी आपसे पूछा जाए कम ज्यादा और यहां से अधिक, इन सभी का जो मतलब होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या होता है बेटा, अंतर होता है। कभी भी कम ज्यादा अधिक आपसे पूछा जाए तो इन सभी का मतलब अंतर होता है। जैसे आप बोलेंगे सर अंतर का क्या मतलब है, आप लोग बताइए। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 7 से कितना कम है, अभी परसेंटेज में नहीं पूछा, नॉर्मल पूछा गया था, तो यहां से ये जो कम शब्द है ये किसको दर्शाएगा बेटा, अंतर को दर्शाएगा। लिखा है ना ऊपर, कम ज्यादा अधिक किसको दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। कहने का मतलब अपन को तो अंतर निकालना है। 5 और 7 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 2 निकल के जाएगा। वैसे 20, जैसे सवाल में बोला जाए 60 50 से कितना अधिक है, तो यहां से मैंने आपको क्या सिखाया कि ये जो अधिक शब्द है ये किसको दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। लिखा तो है ऊपर। चलिए, तो आप बोलेंगे सर यहां से अपन से तो अंतर पूछा है, इन दोनों का जो अंतर है वो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 10 निकल जाएगा। चलिए, वैसे ये सवाल है, सवाल में बोला गया था कि 300 का 77 से ही 2 बटा 3% निकालो, तो आप बोलेंगे 300, सर यहां से 77 से ही 2 बटे में 3% क्या होगा, देखो यहां से बहुत आसान है, इन दोनों की गुणा किया, आप बोलेंगे सर यहां से 221, भाई 7 21 7 21 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 23 हो जाएगा। चलिए, इन दोनों को गुणा किया 231, ऊपर वाले के साथ जोड़ा, तो यहां से 233, यहां से बटे में 3, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, अभी अभी सिखाया मैंने। चलिए, तो यहां से 300 का 77 से ही 2 बटे में 3% कितना होगा, आप बोलेंगे सर 300 और 77 से ही 2 बटे में 3%, आप बोलेंगे सर यहां से 233 बटे में यहां से 300 हो जाएगा जी, 300 से 300 गया, कहने का मतलब 300 का 77 से ही 2 बटे में 3% कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 233 आ गया। अच्छा, एक नंबर 233 आ गया, दूसरा नंबर आप बोलेंगे सर 210 है, और सवाल में अपन से क्या पूछा गया था बेटा, अधिक पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस अधिक शब्द का जो मतलब है वो क्या होता है बेटा, अंतर होता है। पशु परिचर 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हल किया, देखो यहां से 233, सर यहां से 210, दूसरा नंबर देके रखा है, अधिक पूछा गया था मतलब अंतर पूछा गया था। इन दोनों का जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों 23 हो जाएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, ठीक है ना।
चलिए, गणित बहुत आसान होती है, बस आपने सही तरीके से पढ़ी हो। शर्त यह है, किसी संख्या में से 111 घटाने पर वो स्वयं की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% क्या होगा? पशु परिचर 2024 में पूछा गया सवाल है। देखो, यहां से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बात पशु परिचर की नहीं है, बात है कि सवाल इंपॉर्टेंट है। आपके ये सवाल एसएससी रेलवे बैंक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। पशु परिचर में तो पूछा गया है, लेकिन एसएससी रेलवे बैंक लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बात पशु परिचर की नहीं है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर यहां से मैं आपको बोलूं, यहां से अगर मैं आपको बोलूं क्या, अगर मैं आपको बोलूं जोड़ना, या फिर यहां से मैं बोलूं क्या घटाया, जैसे मैंने आपको बोला था ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि कम, ज्यादा और अधिक, इन सभी शब्दों का जो मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? अंतर होता है। समझ गए आप लोग? चलिए, फिर यहां से इस कम को कभी कभी वो बोलेगा कि यहां से इतना घटाया, इस ज्यादा और अधिक को, क्योंकि दोनों ही सेम ही तो है ना, इस ज्यादा और अधिक को वो बोलेगा कि इतना जोड़ा गया। तो इन शब्दों का जो मतलब है वो भी यहां से कितना हो जाएगा बेटा? यहां से अंतर हो जाएगा। जैसे मैं यहां से आपको बताता हूं, जैसे मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि यहां से 50 में क्या जोड़ा जाए कि 80 बन जाए, ठीक है ना। चले, तो यहां से बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा था कि सर 50 में क्या जोड़े कि 80 बन जाए। आप बोलेंगे कि सर 50 में 30 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेगा? 80 बनेगा। लेकिन ये 30 क्या है? आप बोलेंगे कि सर इन दोनों संख्या का अंतर ही तो है 30, और क्या है? तो यहां से मैंने आपको यही समझाया है भाई, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ठीक है ना, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, इन शब्दों का मतलब भी क्या होता है बेटा? अंतर होता है। क्योंकि यह चीज पता होगी ना पहले से, तो सवाल बनाने में बहुत आसानी रहती है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो 50 में क्या जोड़ा जाए कि 80 बन जाए। आप बोलेंगे सर जोड़ने शब्द का मतलब, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, सर इन दोनों शब्दों का मतलब अंतर होता है। सीधा सीधा दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहां से कितना मिलेगा बेटा? यहां से 30 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए कि यहां से जो अभी सवाल मैंने आपको स्क्रीन पर बताया था, वैसे सवालों को बनाना कैसे है। एक नंबर को भाई, एक परसेंटेज तो आपको कुछ दिया होगा, दूसरा परसेंटेज आप यहां से कितना मान के चलेंगे बेटा? यहां से आप लोग 100 मान के चलेंगे। मतलब एक परसेंटेज तो आपको दिया होगा, लेकिन दूसरा परसेंटेज आप कितना मान के चलेंगे बेटा? यहां से 100 मान के चलेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं किसी संख्या में 40% जोड़ा जाए, चलिए, तो यहां से बात को समझना है ना, पूरा सवाल अभी नहीं लिखा। तो यहां से आप लोग जैसे इस पैटर्न के सवालों में भाई क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो यहां से 2% का होना जरूरी है। आप बोलेंगे सर यहां से 2% अगर सवाल में नहीं दिया हो तो बेटा 1% तो सवाल में देगा, लेकिन दूसरा जो परसेंटेज है ना, वो आप लोग क्या करेंगे बेटा? यहां से खुद मान के चलेंगे, है ना। कितना मान के चलेंगे सर? यहां से अपन 100 मान के चलेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप बस जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, है ना। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं
उस पर फोकस करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको यहां से इस प्रकार के सवालों में देखो, यहां से सवाल में बोला गया था भाई इतना घटाने पर, है ना, सवाल की लैंग्वेज को समझना, इतना घटाने पर वो स्वयं की इतना परसेंट रह जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं भाई किसी संख्या में 50 जोड़ने पर वह संख्या 120% बन जाती है। चलिए, तो यहां से सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे सर? यहां से मैंने सिखाया भाई इतना जोड़ने पर, इतना घटाने पर, तो यहां से ऐसे सवालों के लिए आपके पास में कितने नंबर होने जरूरी हैं बेटा? 2 नंबर होने जरूरी है, जिसमें से 1% तो आपको देगा। जैसे 120% बन जाती है तो 1% तो आपको देगा, लेकिन दूसरा परसेंटेज अगर नहीं देगा तो फिर आप कितना मान के चलेंगे बेटा? 100 मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले आप लोग निकालेंगे 1 इकाई का मान। कैसे निकालेंगे सर? सवाल में जो यहां से अंतर है वो कितना दे के रखा है बेटा? यहां से 50 दे के रखा है। अब आप लोग ये मत समझना कि सर 50 तो जोड़ने को बोला था तो अंतर कैसे हो सकता है। तो मैंने अभी अभी सिखाया कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ये दोनों ही शब्द अंतर को दर्शाता है। तो यहां से 1 इकाई का मान कैसे निकालेंगे? सवाल में आपको चाहे जोड़ने के बारे में बोला जाए, चाहे घटाने के बारे में बोला जाए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। सर यहां से अंतर कितना हो जाएगा भाई? सवाल में अंतर 50 है, यहां से अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से अंतर 20 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर सवाल में पूछा जाए कि वह संख्या ज्ञात करो, बात आ रही समझ में? अगर सवाल में पूछा जाए कि वह संख्या ज्ञात करो तो 100 से गुणा कर लेना। लेकिन सवाल में अगर पूछा जाए कि उस संख्या का 50% ज्ञात करो तो फिर 50 से गुणा कर लेना। अगर उस संख्या का 50% पूछा जाए तो 50 से गुणा कर लो। उस संख्या का 70% पूछा जाए, 70 से गुणा कर लो। लेकिन अगर वह संख्या पूछी जाए तो यहां से गुणा किससे करेंगे बेटा? 100 से गुणा कर लो। अब यहां से बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर क्या घटाया जाए या फिर क्या जोड़ा जाए? इन दोनों ही शब्दों का मतलब अंतर होता है। और ऐसे सवालों में अपन कौन सा तरीका लगाएंगे भाई? 1% तो अपन को दे के रखेगा, दूसरा परसेंटेज अपन को नहीं दे के रखेगा। तो यहां से कितना मान लिया बेटा? 100 मान लिया। इतना करने के बाद में 1 इकाई का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? सवाल में जो अंतर है ना वो 111 दे के रखा है। मैं फिर बता रहा हूं, चाहे जोड़ना शब्द आए चाहे घटाना शब्द आए, ये दोनों ही अंतर को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर सवाल में अंतर 111 और यहां से अंतर देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से अंतर कितना जाएगा बेटा? 37 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सवाल में अगर वह संख्या पूछा जाता तो 100 से गुणा करते, लेकिन सवाल में 20% का मान पूछा गया है तो 20 से गुणा कर दो, ठीक है ना। चलिए देखो, 37 इसको काटेगा 3 बार, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के आ गया बेटा? यहां से 60 निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो बड़ा प्यारा सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, करने का तरीका याद रखिएगा। चलिए, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है तो उस संख्या का 25% ज्ञात करो। वापिस से वही सवाल है। आप बोलेंगे सर जो 2 संख्या है ना, देखो यहां से 1% 71, दूसरा परसेंटेज कितना बोला है सर? 62 बोला है, ठीक है ना। चलिए सर, यहां से सवाल में जो अंतर है वो कितना दे के रखा है बेटा? 81 दे के रखा है। सवाल में जो भी सवाल में आपको दे के रखेगा उसको ऊपर रखो।
सर यहां से अंतर 81 दे के रखा है और यहां से अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 9 आ जाएगा, 9 का भाग 2। अगर वह संख्या पूछा जाता तो 100 से गुणा करो, लेकिन अगर 25% पूछा जाएगा तो किससे गुणा कर लो, 25 से गुणा कर लो। इसको काटेगा 9 बार, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिल गया, 225 मिल गया, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। पशु परिचर 2024 का लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। कर लोगे, कोई समस्या तो नहीं आ रही। चलिए अगला सवाल, जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यहां पर वह संख्या पूछा है, तो आप यहां से क्या बोलेंगे, सर ये सवाल तो जाना पहचाना सा लग रहा है, पशु परिचर 2024। सर जाना पहचाना कैसे, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इसके लिए 2% होना जरूरी है। सर 1% सवाल में दे के रखा है, दूसरा परसेंटेज कितना मान लो बेटा, 100 मान लो। इसके बाद में एक इकाई का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ये दोनों ही शब्द किसको दर्शाता है, अंतर को ही दर्शाता है। तो यहां से अंतर मेरे प्यारे बच्चों 36 हो गया, वहां से अंतर 36 हो गया, और यहां से अंतर कितना हो गया बेटा, यहां से अंतर 40 हो गया। ये इन दोनों के अंतर से अपन भाग करेंगे। फिर यहां से सवाल में वह संख्या पूछा गया है, तो गुणा किससे करेंगे बेटा, 100 से करेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 इसको काटेगा 9 बार। आप बोलेंगे सर वह संख्या है वो कितनी निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वो संख्या यहां से 90 निकल के आ गई। आई बात समझ में, आसान आसान सवाल पेपर में आता है, लेकिन आपको करने का जो तरीका है ना, वो यहां से आना चाहिए। वापिस से पशु परिचर 2024 का पूछा गया सवाल है, इसका मैं कॉन्सेप्ट ट्रिक आपको सिखा देता हूं। देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक क्या काम करती है बेटा, रुपए बटे में प्रतिशत और यहां से संख्या बराबर में रुपए बटे में प्रतिशत और यहां से संख्या, बस यही काम करती है, यही अपनी ट्रिक है। आप बोलेंगे सर इनको रखने का तरीका बताओ। बेटा परसेंटेज का मतलब यहां से विक्रय मूल्य को दर्शाता है। सर विक्रय मूल्य क्या है, अगर यहां से 20% का लाभ है, 20% का लाभ, तो इस परसेंटेज के स्थान पर 120 रखेंगे, 20 नहीं रखेंगे। लाभ होगा तो 100 में जोड़कर रखो, हानि होगी तो 100 में से घटा कर रखो। आप बोलेंगे सर 30% की यहां से हानि है, तो परसेंटेज के स्थान पर 30 नहीं रखना, 100 में से 30 घटाओ। सर यहां से परसेंटेज के स्थान पर कितना रखना है बेटा, 70 रखना है। चले दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, सर यहां से परसेंटेज अगर नहीं दिया हो तो, अगर परसेंटेज नहीं दिया हो तो उस परसेंटेज के स्थान पर आप लोग क्या रखेंगे बेटा, 100 रखेंगे। कहने का मतलब ये दो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन के हिसाब से अपन को 2% देना जरूरी होता है। लेकिन मान लो किसी एक कंडीशन में परसेंटेज नहीं दिया, तो आप उस परसेंटेज के स्थान पर 100 मान के चलेंगे। बाकी संख्या तो है ही, जैसे बॉल पेन खरीदे आपने, 10 बॉल पेन खरीदे तो संख्या 10 हो गई, 5 केले खरीदे तो संख्या 5 हो गई। बस यहां से वैल्यू पुट कर दो और कुछ भी नहीं है। देखो यहां से सवाल में बोला गया था 40 के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे। आप बोलेंगे सर जो पहली कंडीशन है ना, उसमें परसेंटेज नहीं दे के रखा, परसेंटेज नहीं दे के रखा, तो यहां से 100 रखेंगे। बेटा यहां से रुपए ऊपर, भाई रुपए आपको पहली कंडीशन में 40 दे के रखा है, पहली कंडीशन में परसेंटेज नहीं दे के रखा। ये जो 20% दे के रखा है ये दूसरी कंडीशन का है,
क्योंकि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, पहली कंडीशन यही खत्म हो जाती है। चलिए फिर यहां से संख्या, पहली कंडीशन में जो संख्या है वो आप बोलेंगे सर 8 है, संख्या मतलब जितने वस्तु आप लोग खरीदते हैं। सर दूसरी कंडीशन में, बेटा दूसरी कंडीशन में रुपए तो 30 दे के रखा है, बस यहां से लिख लो दूसरी कंडीशन में रुपए 30। सर दूसरी कंडीशन का परसेंटेज 20% का लाभ था तो 120 रखा। सर दूसरी कंडीशन में संख्या नहीं दे के रखा, वही तो पूछा गया था अपन से। जैसे ही हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों उत्तर निकल के जाएगा। इस ट्रिक को बस आप लोग याद रखिएगा। देखो यहां से बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। 30 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 4 बार, 4 8 को काटेगा सर यहां से 2 बार, है ना। चलिए 2 40 को काटेगा सर 20 बार, 20 100 को काटेगा सर यहां से 5 बार, सब कुछ कट गए। तो यहां से जो संख्या है उसका मान कितना निकल के जाएगा, 5 निकल के जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां से अपना उत्तर बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिमाग लगाए उत्तर कितना आ गया बेटा, 5 निकल के आ गया। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, परसेंटेज के स्थान पर रखना क्या है, रुपए के स्थान पर रखना क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। काफी फेमस और इंपॉर्टेंट सवाल है। आई बात समझ में। अगला सवाल, चलिए सवाल में बोला गया था, वापस से पशु परिचर 2024, रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। चलिए देखो यहां से आप थोड़ी सी चीजों को याद रखना। बेटा जो अंकित मूल्य होता है ना, जो अंकित मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है वो सबसे बड़ा मूल्य होता है, सबसे बड़ा मूल्य। मतलब अंकित मूल्य से बड़ा कोई भी मूल्य नहीं होता। जैसे यहां से क्रय मूल्य, यहां से विक्रय मूल्य और यहां से अंकित मूल्य, अगर इन तीनों में से सबसे बड़ा पूछा जाए तो इन तीनों में से सबसे बड़ा अंकित मूल्य होता है। हां यह हो सकता है कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, बराबर आ सकता है, लेकिन ये जो अंकित मूल्य है वो कभी भी इन दोनों से छोटा हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में। चले तो एक बात तो ये ध्यान रखना, ये मैं क्यों सिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको बोला कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 4/25 है, तो यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि सर 4 कौन है 25 कौन है। बेटा बड़ा वाला तो यहां से अंकित मूल्य होगा और यहां से छोटा वाला जैसे क्रय मूल्य है तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्रय मूल्य हो जाएगा। आई बात समझ में। चले अगली बात मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं। जैसे यहां से 4 और 5 अपन को दे के रखा है, जैसे मैं यहां से बोल दूं सर यहां से जो अंकित मूल्य है वो यहां से 5 और यहां से जो क्रय मूल्य है सर यहां से 4 दे के रखा है। मतलब मैं आपको बस चीजें वैसे सिखा रहा हूं ताकि आप लोग क्या कर पाओ, एग्जाम में बना पाओ। चलिए सर अंकित मूल्य अगर 4 है तो क्रय मूल्य जैसे यहां पर 3 दे के रखा है, और यहां से अगर यहां से मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो, जैसे सवाल में अपन को बोल दिया कि यहां से इस अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की छूट दी जाती है, 20% की छूट। आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होगा कि अंकित मूल्य पर अगर यहां से छूट प्रदान करते हैं तो यहां से अपन को क्या मिलेगा बेटा, विक्रय मूल्य अपन को मिलता है। ठीक है ना। अंकित मूल्य पर छूट प्रदान करने के बाद में विक्रय मूल्य अपन को मिलता है। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर अंकित मूल्य 4 है, 20% की छूट प्रदान करेंगे तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखो यहां से
अब आप बोलेंगे सर इस 4 पे तो 20% की छूट निकालना अपने आप में बड़ा काम है, तो उस बड़े काम को छोटा बनाने के लिए इसके पीछे भी 2 जीरो लगा लो, इसके पीछे भी 2 जीरो लगा लो, ठीक है ना, दोनों के पीछे 2-2 जीरो लगा लो। ऐसा करने से क्या होगा, इस 400 में 20% की छूट बहुत आसानी से दे सकते हो। देखो कैसे, इस 400 का 20% निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 80, कहने का मतलब छूट कितने की देनी थी, 80 की देनी थी। इस 400 में 80 की छूट दोगे तो यहां से कितना मिल जाएगा बेटा, यहां से 320 मिल जाएगा। आई बात समझ में? चले अब इसी सवाल में अपन से पूछ लिया जाए, इसी सवाल में अपन से पूछ लिया जाए कि यहां से हानि परसेंट ज्ञात करो। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि यहां से जो लाभ और हानि, अगर लाभ और हानि आपको निकालना हो तो यहां से अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लाभ या हानि परसेंटेज अगर अपन को निकालना है तो यहां से अपन रखते हैं बेटा अंतर, नीचे अपन भाग करेंगे क्रय मूल्य का, इनटू करेंगे अपन 100 से, ठीक है ना, बात को समझना आता होगा आपको। लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो यहां से अपन बटे के ऊपर रखेंगे अंतर, नीचे क्रय मूल्य का भाग देंगे, इनटू करेंगे 100 से। सर ये अंतर रखेंगे किस किस का बेटा, यहां से ये जो अंतर है ना, ये आप रखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, आप लोग अंतर रखेंगे, क्योंकि कितने में खरीदा कितने में बेचा यही तो डिसाइड करेगा कि लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी। तो लाभ हानि परसेंट जब भी निकालना हो सर, यहां से इन दोनों के अंतर को ऊपर रखा, नीचे क्रय मूल्य का भाग देंगे, इनटू करेंगे 100 से। अब यहां से आप लोग कैसे निकालेंगे हानि परसेंटेज, सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, अब यहां से हानि परसेंट नहीं निकलेगा, यहां से लाभ परसेंट निकलेगा, लेकिन दोनों को निकालने का तरीका सेम ही है। सर इन दोनों का जो अंतर है इसको ऊपर रखा, नीचे क्रय मूल्य का भाग देंगे, सर क्रय मूल्य का नीचे भाग दिया, इनटू करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 सही 2/3%, सर क्या निकल के आ गया, सॉरी 6 सही 2/3%, सर क्या निकल के आ गया, अपना लाभ परसेंट यहां से निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो इस पैटर्न का सवाल भी पेपर में पूछा जाता है, मैं आपको यहां से करवा देता हूं। देखो यहां से चलिए वापस से पशु परिचर का पूछा गया सवाल है, आप बोलेंगे सर यहां से जो अंकित मूल्य था इसकी बात किया था, चलिए, और यहां से जो क्रय मूल्य था इसकी बात कर रहा था, और यहां से जो विक्रय मूल्य था है ना, इसकी बात कहीं ना कहीं करेगा। चलिए सवाल में बोला गया था कि अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदा। अब यहां से मुझे बताओ कि यहां से 4 और 5 में से अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, अंकित मूल्य 5 होगा तो क्रय मूल्य यहां से कितना होगा बेटा, 4 होगा, क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा ही बड़ा वाला मान होगा, इस बात को दिमाग में बिठा लो। तो 4/5, क्योंकि यहां से अंकित मूल्य बोला गया था और यहां से खरीदना मतलब क्रय मूल्य बोला गया था, तो ये जो 4 और 5 है ये आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को दर्शाएगा। तो आप बोलेंगे सर दोनों में से बड़ा वाला तो अंकित मूल्य, तो फिर छोटा वाला क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर यहां से सवाल में लाभ परसेंट पूछा गया था, अब लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर चाहिए। सर अंतर कैसे निकालेंगे, देखो यहां से भाई विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, सवाल में देख रखिएगा, अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचेगा, मतलब यहां से जो विक्रय मूल्य के बारे में बोला गया था वो बोला गया था, विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला गया था कि अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में वो बेचेगा। तो इस 5 का 8% निकालोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इधर भी 0 लगा दो और इधर भी 0 लगा दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 500 का 8% निकालेंगे, आप बोलेंगे सर कितना मिलेगा बेटा, यहां से 40 मिलेगा।
500 इंटू 8 बटे में 100 करना, तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 40 मिलेगा। अब यहां से कहने का मतलब 8% का मान 40 निकाल लिया, तो अंकित मूल्य 500 है, 40 ज्यादा में बेचेगा तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया बेटा, यहां से 540 आ गया। तो यहां से लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, देखो यहां से आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वही किसको दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। सर नीचे रखेंगे क्रय मूल्य को, गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12 है ना, 4 पंजे 20। सर यहां से जो लाभ परसेंट है वो यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, 35% निकल के आ गया। तो काफी बढ़िया सवाल है, फेमस सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था, लेकिन पेपर में आ जाए तो एक ही लाइन में आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला सवाल। एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 रुपए में बेचा जाता है, यदि इस पर सिर्फ 10% की छूट चाहिए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहां से मैं बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आपको ऐसे सवालों की बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहां से 30% की यहां से छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से 1400 रुपए अपन को देख के रखा है, ठीक है ना। 30% की छूट के बाद विक्रय मूल्य अपन को कितना देके रखा है, सर यहां से 1400 अपन को देके रखा है। अगर यहां से सवाल में ऐसा पूछा जाए उस वस्तु की कीमत ज्ञात करो, तो यहां से अपन क्या करेंगे, बात को समझना। यहां से अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से सबसे पहले निकालेंगे एक इकाई का मान। वो कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से जो विक्रय मूल्य था इसको रखेंगे अपन ऊपर रखेंगे। अच्छा सर नीचे क्या रखेंगे बेटा, यहां से रुपए में अगर ऊपर रखा है तो परसेंटेज में अपन को नीचे रखना है। सर थोड़ा सा बताइए, अगर यहां से 30% की छूट की बात करेंगे तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि छूट जब भी बात करेंगे ना तो घटाना है। 30% की छूट मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। जैसे यहां से 90% की छूट, तो जब भी छूट की बात करेगा तो अपन को 100 में से घटाना है, तो 100 में से 90 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य रुपए में 1400, परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना होगा, 30% की छूट है तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, 70। अगर वस्तु की कीमत पूछा जाए तो 100 से गुणा कर लेना। आई बात समझ में। चलिए जैसे यहां से अपन काटेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 20 बार, तो यहां से उस वस्तु की कीमत पूछा जाए या उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा जाए, यहां से 2000 हो जाएगा। चलिए सर यहां से अपना सवाल तो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप बोलेंगे बेटा यहां से एक इकाई का मान निकाल लो। वापिस से कैसे, सर यहां से 400 रुपए यहां से विक्रय मूल्य देके रखा है, तो बटे के ऊपर 400 लिखा। सर बटे के ऊपर 400 लिखा तो बटे के नीचे भी आपको विक्रय मूल्य ही रखना है। भाई बटे के ऊपर विक्रय मूल्य तो बटे के नीचे भी विक्रय मूल्य है, लेकिन नीचे विक्रय मूल्य आएगा परसेंटेज में। 20% की छूट, अगर 20% की छूट है तो आप बोलेंगे सर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। चलिए अच्छा यहां से गुणा किससे करेंगे बेटा, यहां से अगर उस वस्तु की कीमत पूछी जाती तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया था कि अगर 10% की छूट प्रदान करें तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, 10% की छूट के बाद में उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 90 हो जाएगा। मतलब मेरे को तो किसका मान निकालना था, 90 का मान निकालना था, ठीक है ना। तो यहां से अपन 0 से 0 गया, इसको काटेंगे 5 बार, दोनों को गुणा करेंगे
तो यहां से 450 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अपना आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, महिला पर्यवेक्षक 2024 का पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखो, यहां से एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि के साथ बेचता है यदि वह उस वस्तु को 375 रुपए और अधिक, मैंने क्या बताया था, कम ज्यादा अधिक शब्द किसको दर्शाएंगे बेटा, अंतर को दर्शाएंगे, है ना। चले, उससे 5% का लाभ होता है लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। अच्छा, यहां से आप लोग मुझे बताइए भाई, यहां से अपन को क्या क्या देख के रखा है, 20% की हानि, जब भी हानि की बात करेगा 100 में से घटाओ, जब भी लाभ की बात करेगा 100 में जोड़ेंगे। 20% की हानि आप बोलेंगे 80, सर यहां से 5% का लाभ है, आप बोलेंगे 105, तो वापस से एक इक्का का मान निकालो। सर यहां से जो अंतर है वो 375 दे के रखा है, अंतर 375, और यहां से जो अंतर है वो आप बोलेंगे सर कितना आ गया बेटा, यहां से 25 आ गया। लागत मूल्य पूछा जाएगा, 100 से गुणा कर लो, 25 इसको काटेगा 4 बार, दोनों को गुणा करो, 4 पंजे 20, 7 चौके 28, 2 30, 4 तिया 12, और यहां से 3 कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 1500 निकल के जाएगा। चलिए ये देखो बल्लेबाजी वाला सवाल, वही सवाल है, सीटी 2024 का पूछा गया सवाल है, लेकिन ये वही सवाल है जो औसत वाले चैप्टर में, जो मैंने एक क्लास औसत की ली थी ना, उसमें पढ़ा दिया था। सर देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा, एक बल्लेबाजी अपने 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करो। ऐसे सवालों में अपन को करना क्या है, देखो मैं डायरेक्ट करने का तरीका सिखा रहा हूं, बाकी जब औसत पढ़ाई था ना 1.5 घंटे की क्लास, सेम सवाल लिया था। देखो यहां से 3 बढ़ गया, जितना बढ़ रहा था इनटू आप लोग करेंगे जितनी पारी आपको दे के रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से 51 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से बढ़ने की बातें कर रहा था तो माइनस लगाओ, अगर यहां से घटने की बातें करेगा तो यहां से अपन प्लस लगाते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए सर यहां से क्या करेंगे, इस 90 में से 51 को माइनस करेंगे तो यहां से 39 आया। अब ये जो 39 आएगा ना, ये यहां से 16 पारी का औसत निकल के आएगा। 16 पारी कैसे भाई, जितनी भी पारी होगी ना उसमें से एक घटा दो, ठीक है ना। अगर सवाल में 16 पारियों का स्कोर पूछा जाता तो 39 आ जाता, लेकिन सवाल में 17 पारियों का स्कोर पूछा गया था, तो आप बोलेंगे सर ये औसत 3 से बढ़ गया था, 3 से बढ़ गया था तो 3 जोड़ो, आप बोलेंगे सर यहां से 42 हो जाएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट है, सर चौथे नंबर में प्रेजेंट है। अब यहां से ये किया कैसे, इसके लिए 1.5 घंटे की मैंने औसत वाली क्लास पढ़ाई थी, बाकी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, लास्ट टाइम में जितना औसत बढ़ रहा था इसको पारियों की संख्या से गुणा किया 51, बढ़ रहा था तो माइनस करो, ठीक है ना। चलिए 90 में से 51 को माइनस किया 39, ये 39 के आएगा 16 पारियों का स्कोर, मतलब 17 पारी दे के रखा था तो उसमें से एक कम किया, 16 पारियों का स्कोर। 16 पारियों का औसत पूछा जाता तो 39 आता, लेकिन सवाल में 17वीं पारी के बाद का स्कोर पूछा गया था, तो 16 पारी के बाद में औसत में 3 की बढ़ोतरी हो गई थी। जैसे 3 जोड़ेंगे तो यहां से जो 17वीं पारी का औसत है वो कितना जाएगा बेटा, यहां से 42 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना, और लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया। चलिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आगे भी काम आने वाला हूं। कैसे सर, ये जो 4th ग्रेड का पेपर होगा उसके बाद भी तो तैयारी करोगे ना, कि तैयारी छोड़ दोगे।
मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।